श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा से महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जीवन चरित्र। इन्होंने जीवन पर्यंत गुरुदेव की सेवा की। इनकी अनन्य गुरु भक्ति एक आदर्श उपस्थित करती है। इन्होंने आज्ञा समना सुसाहिब सेवा की उक्ति को चरितार्थ किया। छोटे से छोटा काम भी ये गुरुदेव की अनुमति पाए बिना नहीं करते थे। मनसा वाचा कर्मणा इन्होंने अपने को उनके साथ जोड़े रखा। ये सदैव गुरुदेव के आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे और उसे महीने के अंत में उन्हें दिखा दिया करते थे। एक पैसे की गड़बड़ी होने पर भी पूरे महीने का हिसाब ये फिर से लिख कर दिखाया करते। हिसाब के अंत में गुरुदेव अपने दस्तखत कर दिया करते थे। गुरुदेव की अपूर्व विश्वसनीयता इन्हें प्राप्त थी। एक दो दिनों के लिए भी किसी आवश्यक कारणवश ये उनसे दूर हो जाते तो गुरुदेव को इनकी अनुपस्थिति खलने लगती थी। कोई अन्य व्यक्ति इनके अभाव की पूर्ति करने में उन्हें सक्षम नहीं दिखते। गुरुदेव के जीवन के उत्तर काल में ही जब उनकी सेवा में इनके अतिरिक्त और भी कुछ सन्यासी सेवक आए, फिर भी उनके सभी सेवा कार्यों का संपादन इनके बिना सुचारू रूप से नहीं हो पाता था। इनकी आवश्यकता उनके सेवा कार्यों में ही हो जाती। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दत्तवन आचमन कराना, सुबह शाम हाथ पांव धुलाना, स्नान भोजन कराना, नख काटना, उनके औषधि सेवन का ख्याल रखना, उनके नाम से आए पत्रों को उन्हें पढ़कर सुनाना और उनसे पूछकर उनके उत्तर देना, ये सारे सेवा कार्य इन्हीं के द्वारा संपादित होते थे। दर्शनार्थी, जिज्ञासु एवं अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को यही गुरुदेव तक पहुंचाते। गुरुदेव के दर्शनार्थ आए हुए अभ्यागतों के भोजन, आवास आदि की व्यवस्था भी यही करते थे। इन सारे कार्यों के लिए इनके समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो पाया। गुरुदेव की सेवा में सतत संलग्न रहने के कारण इन्होंने बहुलांश में उनके गुणों को आत्मसात कर लिया है। अतः परमाराध्य गुरुदेव इनमें प्रतिबिंबित होते रहते हैं। एक बार की घटना है। एक रात इन्होंने स्वप्न में देखा कि इनका शरीर शमशान में मृत पड़ा हुआ है, जिसे दो गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब इनकी नींद टूटी तो ये गुरुदेव को प्रणाम करने गए। उन्होंने इन्हें देखकर कहा, देखिए तो मेरी चौकी के नीचे दो गिद्ध भी हैं। इन्होंने चौकी के नीचे देखकर कहा, हुजूर गिद्ध तो नहीं है। गुरुदेव ने इनसे कहा, अच्छा काल था चला गया। ये परमाराध्य गुरुदेव के साथ कुप्पा घाट आश्रम में प्रातःकालीन भ्रमण हेतु चले गए। इस भ्रमण के क्रम में ही अचानक एक कौवा ने इनके माथे पर झपट्टा मारना चाहा। वह कौवा क्रोध में इनकी ओर बढ़ा। परमाराध्य गुरुदेव ने ठीक उसी समय अपने आप बोलने की कृपा की, भाग रे दुष्ट भाग, पिता के रहते पुत्र को ले जाएगा कदापि नहीं। ऐसी ही एक और घटना 1982 ईस्वी में घटी थी। दिनांक 29 दिसंबर की रात बीत चुकी थी। 2:45 बजे का समय था। ये सोकर उठने ही वाले थे कि एकाएक इन्हें झपकी आई और ये स्वप्न देखने लगे। इन्होंने देखा कि किसी नदी के किनारे सत्संग का विशाल आयोजन है। यत्र तत्र से बहुत लोग वहाँ एकत्र हैं। वहाँ बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है। लोग पंडाल में और उसके बाहर इधर उधर घूम रहे हैं।
प्रातः काल का सत्संग समाप्त हो चुका है। स्नान का समय होने के कारण जहाँ तहाँ लोग स्नान भी कर रहे हैं। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार उनके साथ ये भी नदी में स्नान करने जाते हैं। परमाराध्य गुरुदेव की धोती, लंगोटी आदि इनके पास है। गुरुदेव को स्नान करने के लिए जाते देखकर और 4-5 सज्जन इनके साथ हो गए। सबके सब गुरुदेव के निकट ही एक साथ स्नान करने लगे। ये भी गुरुदेव की ओर देखते हुए स्नान करने लगे। गुरुदेव 2 डुबकियां लगाकर अपने ही हाथों अपनी देह मलने लगे कि एकाएक वे पानी के वेग से वहीं पानी में गिर गए। इन्होंने दौड़कर उनको पकड़ना चाहा, किंतु नदी की वेगवती धारा में ये उनको पकड़ नहीं पाए। थोड़ी देर तक ये उनको भंसते देखते रहे। इस तरह गुरुदेव को भंसते देखकर इनकी छाती फटी जा रही थी, किंतु कोई चारा नहीं था। गुरुदेव पानी के नीचे होते होते लापता हो गए। ये सत्संगियों के साथ पानी में डुबकी लगाकर उनको काफ़ी देर तक ढूंढते रहे, किंतु फिर भी उनका पता नहीं चला। ये व्याकुल और अधीर होकर रोने लगे। व्याकुलता इनकी बढ़ती ही चली गई। कोई अवलंब इन्हें नहीं दिख पड़ा। दशों दिशाएं इन्हें शून्य प्रतीत होने लगी। ये क्या करें, किधर जाएं? इस तरह के अनेक प्रश्न इनके मन को झकझोरने लगे। इन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि इनकी हृदय गति रुक जाएगी। इनके स्वप्न की यह स्थिति बनी ही हुई थी कि महाकरुणाकार गुरुदेव अपने कमरे से इनका नाम लेकर पुकारने लगे। इनकी नींद टूटी, इनका स्वप्न भंग हुआ और ये गुरुदेव के निकट जाकर उनके चरणों पर नतमस्तक हुए। संयोगवश उस समय वहाँ गुरु सेवी श्री भगीरथ जी तथा महर्षि मिहि परमहंस पुस्तकागार के संचालक श्री केदार जी भी उपस्थित थे। परम कृपालु गुरुदेव ने इनसे पूछने की कृपा की, क्या आप स्वप्न देख रहे थे? इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ, स्वप्न देख रहा था। पुनः गुरुदेव ने पूछने की कृपा की, क्या देख रहे थे? ये कहना ही चाह रहे थे कि गुरुदेव इनसे पूछने लगे, आपका क्या विचार है? इन्होंने दीन भाव में कहा, हुजूर, मेरा क्या विचार होगा? जो हुजूर का विचार होगा वही होगा। पुनः गुरुदेव ने इनसे पूछने की कृपा की, नहीं नहीं, आपका क्या विचार है? ये भीतर से प्रकंपित थे। ये कुछ कहना ही चाह रहे हैं कि गुरुदेव ने इनसे कहा, बाबू अमर सिंह के यहाँ चलना है। इन्होंने साहस बटोरकर गुरुदेव से पूछा, किसे किसे वहाँ चलना है हुजूर? आराध्य देव ने कहा, मेरे साथ आपको तो चलना ही है। गुरुदेव के साथ जाने के वचन सुनकर इनका हृदय शांत हुआ। उपर्युक्त घटनाओं से यह जाहिर होता है कि परमाराध्य गुरुदेव इनको पुत्रवत मानते थे और इनको भी गुरुदेव का वियोग सह्य नहीं था। जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी गुरुदेव इन्हें अपने से वियुक्त रखना नहीं चाहते थे। ऐसे अनेक अवसर आए जब परमाराध्य गुरुदेव ने इन्हें अपने भावी उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। गुरुदेव बराबर कहा करते कि संत सेवी जी और मुझ में क्यों और यू का सा संबंध है, यानी जैसे जहाँ क्यों रहता है वहाँ यू भी रहता है, उसी तरह जहाँ मैं रहूँगा वहाँ संत सेवी जी रहेंगे। मेरे बिना इनको नहीं बनेगा और इनके बिना मुझको नहीं बनेगा। ऐसे अवसर भी आए जब उन्होंने कहा, अब विशेष क्या कहूँ, संत सेवी जी बहुत कह चुके, उनसे जो सुने हैं सो कीजिए। संसार के काम में कोई त्रुटि नहीं आएगी। मुझ में और संत सेवी जी में
कोई फर्क नहीं है, जो मैं हूँ सो संत सेवी जी हैं। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट के सत्संग प्रशाल में सत्संग के दौरान एक बार ये किसी अत्यावश्यक कार्यवश मंच से नीचे गए। इनके रिक्त स्थान की ओर इशारा करते हुए परमाराध्य गुरुदेव ने सत्संग प्रेमियों को संबोधित करते हुए कहा, अगर कोई इनकी तरह बेसी जानते हैं तो आवे और जहाँ संत सेवी जी बैठे थे वहाँ बैठ जाएं। यह भी होने योग्य नहीं है, इसलिए कोई नहीं आते हैं। परमाराध्य ब्रह्मलीन संत में ही परमहंस के साथ भ्रमण के क्रम में भारतीय समाज के अनेकानेक महान पुरुषों के सानिध्य का लाभ भी इन्हें मिला है। उनके साथ विचारों के आदान प्रदान से भी इनका व्यक्तित्व निखरा है। इनके व्यक्तित्व में सत्य, अहिंसा और मानव कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी है। यह इनमें प्रायः गांधीवादी युग की देन है, पर इनके व्यक्तित्व के पूर्ण निखार में परमाराध्य गुरुदेव संत में ही परमहंस की महती कृपा ही सर्वोपरि है। इनके पूर्ण निखरे हुए व्यक्तित्व का ही यह चुंबकीय प्रभाव है कि यह जालंधर में ये संतमत सत्संग के प्रचार प्रसार हेतु गए हुए थे, तो वहाँ कुछ लोगों ने इनसे कहा कि आपके पटना साहब का प्रवचन हम लोगों ने पढ़ा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म पटना में हुआ था। वे जब पंजाब आए तो यहाँ के लोगों ने उन्हें जाने नहीं दिया। हम लोग भी आपको बिहार वापस नहीं जाने देंगे। परमाराध्य संत में ही परमहंस ने अपनी कृपा का महत्फल अपने अखिल भारतीय संतमत सत्संग के उत्तराधिकारी महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के रूप में हमें सौंपा है। वस्तुतः परमाराध्य ब्रह्मलीन संत में ही परमहंस बिंब हैं और महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज उनके प्रतिबिंब हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।